हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारी बेल्ट की सलवार होती है उसकी कटिंग हम कैसे करेंगे, ठीक है। और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो उसके लिए देखिए, ये मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और एक कैंची की ज़रूरत पड़ेगी हमें, इंची टेप, ओके, और एक स्केल चाहिएगा। तो चलिए मैं अपने फैब्रिक को सीधा कर लेती हूँ। तो इस तरह से हम अपने फैब्रिक को लंबाई की तरफ से सीधा कर लेंगे। और ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है, ये इसका सीधा हिस्सा है, और अंदर की तरफ है जो ये इसका उल्टा हिस्सा है, ठीक है। तो हम अब इसको सीधा करेंगे। ये जो हमारा सीधा हिस्सा है, इस साइड हम एक मार्क कर लेते हैं ताकि हमें पता चले हमारा सीधा हिस्सा कौन सा है और हमारा जो उल्टा हिस्सा वो कौन सा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस कपड़े को इस तरह से खोल लेंगे। और सलवार की कटिंग करने से पहले हमें सलवार का मेज़रमेंट पता होना चाहिए कि हमें जो सलवार तैयार करनी है वो हम कितनी तैयार रखेंगे और उसका मोहरी कितना होगा। हाँ, तो ये देखिए, मैं जो ये सलवार तैयार कर रही हूँ, मैंने उसका मेज़रमेंट यहाँ नोट के ऊपर लिख दिया है। और जो इसकी लंबाई है वो हमारी है 37 इंच 37, और मोहरी है वो 6 इंच है। हिप होती है वो इसकी 20.5 इंच की तैयार है, ठीक है। हमें ये 3 मेज़रमेंट चाहिए हैं सलवार बनाने के लिए, ओके। उसके बाद देखिए, जितनी हमारी लंबाई है उसमें से हम 5 इंच बेल्ट के लिए माइनस करेंगे। तो ये हमारा आएगा 32 इंच। 32 के इंच के अंदर हमें 1 इंच ऐड करना है। बिल्कुल ईजी तरीका है, आप इससे एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो ये हमारा आ गया 33 इंच, ठीक है। तो जो हम पल्ले निकालेंगे अपनी सलवार के, वो हम 33 इंच के निकालेंगे तैयार, ठीक है। और हाफ इंच ऊपर जाएगा, हाफ इंच नीचे, तो वो हमारे 32 इंच के ही रह जाएंगे। और उसमें 5 इंच हम बेल्ट जो तैयार रखेंगे वो 5 इंच की। तो 32 और 5 37, जो हम सलवार बनाएंगे वो हमारी रेडी 37 इंच की बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए हम अपनी सलवार की कटिंग करते हैं। हाँ, तो अब ये देखिए, जो हम इसके पल्ले निकालेंगे 33 इंच के, तो ये मैंने सिंगल रखा है। और ये हम इसकी लंबाई लेंगे 33 इंच। इस तरह से हम यहाँ एक मार्क कर देंगे। और हम जो ये इसकी चौड़ाई लेंगे, पल्ले की चौड़ाई क्या होता है वो हम अपनी मोहरी के अकॉर्डिंग लेंगे कि हमें अपनी मोहरी कितनी रखनी है, ओके। तो जैसे कि हम अपनी मोहरी 6 इंच की रखें, तो हम यहाँ से 14 इंच से इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। 14 इंच में 6 इंच की अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैं ले रही हूँ यहाँ से 14 इंच, क्योंकि मुझे इसकी मोहरी तैयार रखनी है 6 इंच की। तो मैं यहाँ 14 इंच के ऊपर निशान लगा दिया है मैंने, और एक निशान मैं यहाँ लगा देती हूँ इसके बीच में, और एक निशान मैं यहाँ बिल्कुल नीचे लगाऊंगी, ठीक है। और यहाँ से भी मैं 33 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगा देती हूँ। और अब इन निशानों को आपस में मिला देंगे इस तरह से। और ये जो नीचे हमने निशान लगाए थे, हम इनको भी इस तरह से सीधा कर देंगे बिल्कुल। और अब मैं यहाँ से इनकी कटिंग कर दूंगी। यह अभी हमने एक पार्ट की कटिंग कर ली है। सेम ऐसे ही अब हम जो हमारा ये आगे का कपड़ा है, इसके ऊपर हम इसको ऐसे का ऐसे रखेंगे, बिल्कुल एज इट इज। और अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे इसी तरह से। तो हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे दोनों पार्ट्स निकल चुके हैं, और अब हम इनके ऊपर इस तरह से निशान लगा देंगे ताकि उल्टा सीधा ना हो, और अच्छे से हम सलवार बनाते समय अच्छे से इनको सेट कर सकें। तो ये हमारे पल्ले निकल चुके हैं।
अब जो हमारा ये बाकी का फैब्रिक बचा था साइड में, अब हम इसको कट करके भी इसको बाहर निकाल देंगे। ये देखिए, ये इतना ही कपड़ा रह गया है। इसमें से अगर आप लोग चाहे तो इसमें से आप बेल्ट निकाल सकते हैं। तो इसमें से हम ये बेल्ट निकालेंगे। हम इस कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और अब हम इसको मापेंगे कि इसकी चौड़ाई कितनी है। तो इसकी चौड़ाई 7.5 इंच। तो हम जो ये लेंगे इसकी हम 7 इंच की चौड़ाई रखेंगे। ये हमने बेल्ट की चौड़ाई हमने 7 इंच रखी है। 7 इंच हमने क्यों रखी है? ये देखिए 1.5 इंच हम ऊपर अपने नेफिम के लिए फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच नीचे हम जो बेल्ट डालेंगे उसके लिए। तो ये हमारी तैयार बेल्ट रह जाएगी 5 इंच की। और ये देखिए, जो हम बेल्ट की लंबाई लेंगे वो हम कितना लेंगे, ये देखिए जितनी हमारी हिप होती है, हिप हमारी है जैसे 20.5 इंच। मैंने आपको दिखाया था ये जो हिप है ये 20.5 इंच है। तो हमारी हिप जितनी भी है उसके अंदर हमें 3 इंच ऐड करना है। तो हम इसके अंदर 3 इंच ऐड करेंगे तो ये 20.5 है। तो 3 इंच ऐड करने के बाद में तो ये हमारी हो जाएगी 23.5 इंच। ठीक है, तो हम तैयार बेल्ट रखेंगे 23.5 इंच की और उसके अंदर हम 1 इंच ऐड कर देंगे, हाफ इंच दोनों साइड से। तो ये हम 24.5 इंच लेंगे और 24.5 इंच हम यहाँ ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। अब इनको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ से मैं इनकी कटिंग कर दूंगी और जो ये बीच पार्ट यहाँ बंद है हम इसको भी कट कर देंगे अलग से। ये हमारी बेल्ट निकल चुकी है। अब हम इसको भी साइड में रख देंगे और अब हम अपनी कलियां निकालेंगे। जो हमारा बाकी का बचा हुआ फैब्रिक है उसको ये इस तरह से, अगर आप हैवी सलवार बनाना चाहते हैं तो आप इस बचे हुए कपड़े को आप इस तरह से चौड़ाई की तरफ से फोल्ड करेंगे इस तरह से। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे नॉर्मल सलवार चाहिए तो आप उसको इसी तरह से लंबाई की तरफ से फोल्ड करके उसमें से कलियां निकाल सकते हैं। तो मुझे ये बाकी कपड़ा और कहीं नहीं चाहिए क्योंकि मेरी बेल्ट और पल्ली निकल चुके हैं। अब मुझे कलियां ही निकालनी है। तो अब मैं इस कपड़े को चौड़ाई की तरफ से इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से बिछा लूँगी और हम अब कपड़े को बराबर कर लेंगे। अब ये देखिए, हमने इसको एक समान बराबर मात्रा में हमने इसको बिछा लिया है और इस कपड़े को अच्छे से बिछाने के बाद में अब हमने जितने पल्ले निकाले थे हम उतनी ही इसकी लंबाई लेंगे। यहाँ से 33 इंच इस तरह से हम 33 इंच के ऊपर एक मार्क कर देते हैं और उसके बाद में हम ऊपर की तरफ 9.5 इंच के ऊपर आसन के लिए निशान लगाएंगे और अब इन निशानों को इस तरह से हम सीधा कर देंगे। और मैं यहाँ से 1.5 इंच अंदर की साइड एक मार्क करूँगी और अब मैं इसी तरह से जो हमारा दूसरी साइड है इसके अपोजिट उस साइड भी मैं इसी तरह से निशान लगाऊंगी। और लेकिन मुझे ये ध्यान रखना है कि हाँ, ऊपर से मैंने 33 इंच लिया है इस साइड से ऊपर की तरफ 9.5 इंच, तो मैं दूसरी साइड ऊपर से 9.5 लूँगी और नीचे से 33 इंच। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। ये देखिए, अब यहाँ से 9.5 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाएंगे हम और 1.5 इंच हम यहाँ पर भी अंदर की साइड इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से ऊपर की तरफ मैं 33 इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी। इस तरह से। और अब मैं इस निशान को इस वाले निशान से इस तरह से तिरछा मिला देंगे। ये इस तरह से हमने इन निशानों को आपस में मिला लिया है और अब हम इनकी कटिंग कर देंगे जहाँ से हमने इसके ऊपर निशान लगाए हैं। हाँ तो फ्रेंड्स,
ये देखिए, ये हमने कलियों की कटिंग कर ली है और यहाँ से जो हमारी कली ज्वाइंट थी आपस में, अब हमने इनको भी अलग कर लिया है। तो ये हमारी सलवार की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये इसके पल्ले हैं, ये बेल्ट है और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये हम मोहरी बनाते समय बुकरम के ऊपर अटैच करेंगे। ठीक है, तो ये मेरी सलवार कट के तैयार हो चुकी है और इसकी जो कटिंग मैंने आपको बताई है बहुत ही इजी तरीका है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।